Hi everyone, welcome to Physics Galaxy. Today we have one of my student, Subhankar Manna, who admitted in IIT Kanpur MSc program in this year. He is here for share his experience to all of us. तो आज हमारा इंटरेक्शन वीडियो में जुड़े हुए हैं शुभंकर मन्ना, जो हमारा इस बार आईआईटी जैम में 2023 में अच्छा रैंक किया था और उसने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया है एमएससी प्रोग्राम के लिए। तो शुभंकर, आपका इस सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन। और इस पे आपका जो प्रिपरेशन जो टिप्स था वो पहले बताइए, और इसमें आपका जो एक्चुअली जो आपने कैसे स्टार्ट किया था और कौन कौन सा बुक आपने फॉलो किया था, या कुछ मॉक टेस्ट या क्वेश्चन कैसे लगाया था और कैसे लगाना चाहिए, ये भी आप अपकमिंग जो स्टूडेंट है तो उसके लिए आप आपका सजेशन दे सकते हो। तो तुम तुम्हारा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you, sir, for inviting me in this session. Hi everyone, I am Subankar Manna from West Bengal. I completed my graduation from Minapur College and currently I am doing my MSc from IIT Kanpur. ओके, तुम्हारा घर में कौन कौन है? और घर में मम्मी पापा है और एक सिस्टर है। और घर में सब बहुत खुश है मेरे IIT कानपुर के सिलेक्शन होने के लिए। तुम्हारा जीएस में रैंक हुआ था ना? हाँ सर, जस्ट मेरा रैंक हुआ था। अच्छा, तो आप आईआईटी कानपुर में जैम थ्रू अपने एडमिशन लिया है? हाँ, जैन के थ्रू। ठीक है, और किसी इंस्टीट्यूट में आपका चांस हुआ था, मतलब आईआईटी के अलावा जीएस से? हाँ, मिला तो था जेस्ट के थ्रू। HRI में मिला था और ISS का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके थ्रू ISS में मिला था मुझको। अच्छा, आईएसएस में कितना रैंक था तुम्हारा? ISS में रैंक 3 था। ओके, तो आपने आईआईटी को चॉइस किया है? मुझे लगा पहले MSc कर लूँ ठीक से, फिर PhD के लिए अप्लाई करूँ, इसलिए MSc चुना। ओके, तो आईआईटी से एमएससी करना है, बाद में पीएचडी बाद के में लिए? PhD करना है। ओके, ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन, ये एग्जाम जब होता है एक्चुअली फिफ्थ सेमेस्टर में हो जाता है आईआईटी जैम का, और फिफ्थ सेमेस्टर के बाद, मतलब ग्रेजुएशन हाँ, खत्म होने से पहले, तो आपने प्रिपरेशन कितने टाइम से दिया था? मैंने थर्ड सेमेस्टर के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, तो तुमने पहले प्रिपरेशन खुद किया था, या पहले सोचा था कि कोई एक कोचिंग हो या टीचर से ज्वाइन करे, ऐसे आपको मेंटली प्रिपरेशन कैसे था? मेंटली ऐसे तो नहीं सोचा था कि किसी कहीं से कोचिंग लेके पढूँ। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूँ। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, कि कहीं से कोचिंग तो लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं है कि कोचिंग लेना है, खुद भी कर सकते हैं, कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो तुमने प्रिपरेशन के जब स्टार्ट किए थे, उस टाइम में आपने बुक फॉलो किया था या क्लास नोट को बस पढ़ते रहते थे, ऐसा कुछ? मतलब बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, सिर्फ नोट में तो नहीं होगा। तो बुक कुछ फॉलो करते थे पहले से ही, या आपको कैसे लगा कि बुक पढ़ना जरूरत है, या आपने बुक इतना ज्यादा यूज किया था क्या? हाँ, बुक तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्लास नोट से कुछ क्वेश्चन तो उसका सॉल्यूशन तो निकल जाता था। लेकिन जो GSTTF का क्वेश्चन है उसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए बुक पढ़ना ज़रूरी है। उससे सारे बुक तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सेमेस्टर का प्रेशर है। इसीलिए जो-जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है और जिससे लग रहा है कि क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, उससे उस उसी चैप्टर को रिवीजन करना चाहिए बुक से। आपका कुछ फेवरेट बुक जो प्रैक्टिस करना चाहिए स्टूडेंट को, कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स हो या क्लासिकल मैकेनिक्स हो या स्टैटिस्टिकल, इसमें आपका कोई स्पेसिफिक बुक है जो जिसको आपने फॉलो करके आपको अच्छा लगा कि वो बेनिफिट है? बुक तो बहुत होते हैं, बट सारे बुक तो नहीं पढ़ सकते, एक टॉपिक में बहुत सारे बुक मिलता है। तो आपका कुछ सजेस्टिव कुछ बुक है जैसे टॉपिक वाइज, तो आप उसको बताइए कि आगे भी स्टूडेंट उसको फॉलो करें। पहले तो नंबर उतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन बाद में मैंने मॉक टेस्ट ऑफलाइन अटेम्प्ट किया। फिर देखा कि नंबर धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ। इसीलिए लगता है मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और आपका तो कॉलेज भी था, रेगुलर आप स्टूडेंट थे, और आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन करने के टाइम जो टाइम मैनेजमेंट था कॉलेज के साथ, ये जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, वो आपने कैसे मैनेज किया था? मतलब आपका कुछ रूटीन वगैरह था कि आपने ऐसे फॉलो करते थे, वो कैसे था? ऐसे देखा जाए तो सेमिस्टर का टॉपिक और जैम का टॉपिक सेम है, इसलिए सेमिस्टर के साथ साथ उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर से सॉल्व करते थे, तो इससे हो जाता था। और अच्छा, तो एक साथ दोनों पढ़ना चाहिए। हाँ, दोनों ऐसे मिला के पढ़े तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि दोनों का टॉपिक तो जॉब सेम है, और इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करे तो हो जाएगा इससे। अच्छा, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन को लगाना तो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको कैसे हेल्प मिला? मतलब आप कहाँ से करते थे, या आपने न्यू क्वेश्चन लगाते थे ना, टीआईएफ और जीएस के लिए तो लगाना चाहिए, एग्जाम के लिए ठीक है, तो आपने कैसे उसको अरेंज किया था? इसलिए मॉक टेस्ट तो मुझे हेल्प मिला था, और उसके अलावा टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन रहता था उससे उससे भी हेल्प मिला था मुझे, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा। और जो है कि आपका मेंटली प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखा गया है कि एग्जाम का प्रिपरेशन तो ले लेते हैं, बस कुछ दिन के बाद उन्होंने उसका जो मेंटली प्रिपरेशन वो थोड़ा हट जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आपने कैसे मैनेज किया था? मेंटली प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने कैसे कंटिन्यू किया? एग्जाम के बाद भी आपने इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे थे, और एचआर भी आपको एचआरआई भी सिलेक्शन हुआ था जेस्ट के थ्रू, और फिर आईएसीएस हुआ है, तो मेंटली प्रिपरेशन के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, मेंटली प्रिपरेशन रखना तो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो अच्छा बुरा हो सकता है, इसीलिए सबसे बड़ी जो बात है कि आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। लास्ट तक। हाँ। अच्छा, तो ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल जो प्रिपरेशन टिप्स था। और आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट को, और जो आपको कुछ इसमें। थैंक यू सर टू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। और सबसे बड़ी बात जो है कि सर के पास पढ़ाई के साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जो एक अच्छे मेमोरी बन के रह जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग इन योर एक्सपीरियंस विद अस।